हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आज़ादी केमिस्ट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस शॉर्ट वीडियो में बात करने जा रहे हैं बहुत ही खास और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिफोर स्टार्टिंग माई दिस लेक्चर, आई एम इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर आजम खान। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जेडे सामिया कॉलेज सिवान। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। इन्होंने सबसे डिस्कवरी की बात करते हैं पहले। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी और इस तरह का फिनोमेना इन्होंने देखा था। और इन्होंने देखा क्या कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे जो नेगेटिव एंड पे जो साइड में इलेक्ट्रोड दिख रहा है उस पे कोटेड विद मेटल है, और जब भी लाइट उस पर पड़ती है तो यहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस फिनोमेना को उन्होंने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और बेटा फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एच म्यू बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। 5 क्या है? एच म्यू आपका एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन जो एनर्जी है एच म्यू की। और बेटा जो 5 है, देखो वर्क फंक्शन है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। यही वो एनर्जी है जिससे जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, या कह सकते हैं कि इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे के ई आपको पता है काइनेटिक एनर्जी है ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर उसके पास वर्क फंक्शन से ज्यादा अगर एनर्जी है तो वहाँ पे मोशन होगा इलेक्ट्रॉन के अंदर, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी साथ में होगी। तो यहाँ पे बेटा एक बात और देखिए, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। नो फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट is below the certain value called threshold frequency. Threshold frequency, that frequency of photon which eject the electron of the metal surface, उसको बोलते हैं हम लोग threshold frequency। इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी वाला अगर तुमने लाइट दिया या क्वांटा दिया, एच म्यू दिया, उस कंडीशन में इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होना चाहिए। जो वर्क फंक्शन से कह सकते हैं कि ज्यादा होना है, तभी आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम बोलते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाता है, इमिट होना शुरू हो जाता है, जैसे लाइट पड़ती है मेटल सरफेस पे, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इमिशन होता है। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन करंट। नंबर ऑफ इमिटेड जो इलेक्ट्रॉन्स है इंक्रीजेस विद द लाइट इंटेंसिटी। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन बढ़ेगा, बट देयर काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, लेकिन हाँ फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज लेके आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में फर्क आएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, नॉट इट इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो रेडिएशन जो आ रहा है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दे तो देयर विल बी मोशन, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये दो बातें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन था यहाँ पे, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन के बारे में इन्होंने बताया था। डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइट कंटीन्यूअस नहीं होती, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, और वहाँ बेटा जो है क्वांटा के फॉर्म में जो है आती है। ये सारी बातें उन्होंने डिस्कस किया। लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स